सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, दिशा और दूरी वाले चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने डिग्री वाले क्वेश्चंस के बेसिक्स पर हमने बात की थी। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेंगे जिससे आपसे इससे रिलेटेड सारे तरह के क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज के इस पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो जिस पर हमने बेसिक्स बताए थे इस तरह के डिग्री वाले क्वेश्चंस के, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो बाद में या पहले जरूर देख लें, जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन न रहे। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से उसके सारे बेसिक्स के बारे में बताया है। चलिए हम क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमकर चलता है, फिर 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तब उसकी दिशा की स्थिति बताइए। मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझाऊंगा, डायग्राम बना के हम समझेंगे। दोस्तों, आपको फिर से बता दूं, पिछली जो वीडियोस है इस दिशा और दूरी वाले या फिर किसी भी चैप्टर के, अगर आपको खोजना रहता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे चैप्टर वाइज आपका वीडियो आपको मिल जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं डायग्राम बना के। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले एक व्यक्ति, अच्छा चलिए सबसे पहले हम एक डायरेक्शन बना देते हैं। ये चलिए आपका हो गया डायरेक्शन, ठीक है। इधर आपका होगा पूर्व दिशा, इधर आपका मिलता है पश्चिम दिशा, नीचे की ओर आपका है दक्षिण दिशा, ऊपर की ओर आपका होता है उत्तर दिशा, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। दक्षिण पूर्व कहाँ पे होगे? दक्षिण और पूर्व के बीच, यानी कि यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे दक्षिण पूर्व की ओर खड़ा है वह, ठीक। दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा की ओर जाएगी, ऊपर ऊपर आप जाइए, ऐसे जाइए, ठीक है। इस तरह से, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने जो समझा था कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज जाना है घड़ी की दिशा, और विपरीत दिशा में हमें कैसे जाना है। घड़ी की कांटे की जो सुई है उसके विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री कहाँ होगा? यहां से यहां के बीच जो दूरी है वो कितनी है? 45 डिग्री। तो दक्षिण पूर्व से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो घूमने पर वो पूर्व की ओर जाएगा, ठीक है। यहां से 45 डिग्री कितना होगा? ये ओवरऑल आपका 90 डिग्री होता है, आपने पिछली वीडियो में भी समझा होगा। और ये जो ओवरऑल 90 डिग्री होता है और आधा आधा अगर आप करेंगे तो ऊपर 45 नीचे 45 आपका बराबर बराबर होता है। तो दक्षिण पूर्व से घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि ऊपर की ओर अगर आप 45 डिग्री घूमेंगे तो आप पहुंच जाते हैं पूर्व दिशा की ओर। फिर क्या होता है? 135 डिग्री 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब यहां से वो घड़ी की दिशा यानी कि इस ओर, घड़ी की सुई की दिशा इस ओर घूमेगा। कितना घूमेगा? 135 डिग्री। अब यहां से 135 डिग्री कितना होगा? यहां से यहां तक चलने के लिए उसे 90 डिग्री चलना पड़ेगा। 90 डिग्री घूमेगा तो पूर्व से दक्षिण की ओर 90 डिग्री, 135 डिग्री आपको घूमना है। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप समझने के लिए इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 45 करके। तो चलिए हमने 90 डिग्री यहाँ पे चल लिया, यहाँ से 135 डिग्री हमें आगे बढ़ना है तो हम यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री चल लिए, फिर प्लस 45 और 45 डिग्री फिर चलना है। 45 डिग्री यानी कि यहाँ पे सेंटर पे, तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पे 45 ऊपर और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ 45, तो यहाँ से यहाँ तक 90 फिर 45, तो आप पहुंच रहे हैं यहाँ पे इस सेंटर पे। और ये कौन सा दिशा है? दक्षिण पश्चिम का दिशा है, दक्षिण पश्चिम का दिशा है। तो आपने 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे तो आप कहां पे पहुंचे? दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अब उसकी जो दिशा कहां पे है? अब उसकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम में है। तो ये रहे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर समझना चाहिए, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, जिससे आपसे इस तरह के सारे क्वेश्चंस बन जाए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मनुष्य दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। पहले तो वह घड़ी के दिशा में 180 डिग्री घूमा, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमा। अब उसका मुंह किस दिशा पर होगा? इसे हम डायग्राम बनाकर समझेंगे। चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा आपका डायरेक्शन के लिए, इधर होगा आपका पूर्व, इधर होता है आपका पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर आपका हो गया दक्षिण, ठीक है।
अच्छा, पहले क्या बोलता है, एक मनुष्य दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच, इन दोनों के बीच सेंटर पे, यहाँ पे एक व्यक्ति इस ओर मुंह करके खड़ा है, इस दिशा में खड़ा है। पहले वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घुमा। घड़ी की दिशा यानी कि कैसे होती है, घड़ी की दिशा ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे। तो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घुमा, तो यहां से 180, घड़ी की दिशा यानी कि इधर होगी, ऐसे चलेगी, ठीक है। तो यहां से 180 डिग्री वह चलता है। तो 180 डिग्री कितना होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, पिछले क्वेश्चंस में भी कुछ डिस्कस किए कि 90 डिग्री चलने पर वो यहाँ पे पहुंचेगा और फिर 90 डिग्री आगे बढ़ने पर यहाँ पे पहुंचेगा। तो हमें 180 चलना है, तो 90 यहाँ तक, फिर आगे 90, तो 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180। तो ये यहाँ पर पहुंचेगा। तो 180 डिग्री उसे घूमना है, तो बिल्कुल उसके विपरीत यानी कि सीधे एक लाइन खींच दीजिए आप, वहां पर वह पहुंच जाता है। यानी कि अब ये कौन सा दिशा है, उत्तर और पूर्व के बीच है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा है। यह है आपका उत्तर पूर्व की दिशा, ठीक है। तो 180 डिग्री घूमने पर वह उत्तर पूर्व में पहुंच जाता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमा। घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि ऐसे, बिल्कुल इस तरह से, ऐसे जो घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में 135 डिग्री। 135 डिग्री को हम फिर से समझ सकते हैं, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। इस 135 को हमें समझने के लिए ऐसे ही लिख लेना चाहिए, जिससे इजी पड़ता है। सो पहले 90 डिग्री, अच्छा इसके घड़ी की विपरीत दिशा में हमें 135 डिग्री चलना है। तो पहले 90 चल लेते हैं, तो ये हो गया आपका 90 हमने चल लिया, नहीं 90, अब कितना चलना है 45। तो 45 कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक तो आपका 90 होता है, तो 45 कहाँ पे होगा, ये सेंटर पे, क्योंकि ऐसे भी ऊपर की ओर 45, नीचे की ओर 45 होता है, ऊपर 45 नीचे 45। तो यहाँ से यहाँ तक का 45 होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको 45 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 45 होगा। तो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कितना हुआ आपका 135। ये 90 प्लस 45 135। यहाँ से 135 चलने पर आप यहाँ पर पहुंचते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उत्तर पूर्व से घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री चलने पर आप कहाँ पे पहुंचे, पश्चिम दिशा पर, यहाँ पर। तो अब उसका जो मुंह है वो पश्चिम दिशा की ओर है, होगा, ठीक है। तो ये रहे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस जिस पर आज हमने डिस्कस किया, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में मुझे जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, पसंद आई हो तो कृपया करके आसपास जरूर शेयर करें और बेल आइकन के बटन के साथ सब्सक्राइब के बटन को भी जरूर दबा लें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।